नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप में 75 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। कल आपका पेपर लगा हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का। मैं आपको बता दूं बच्चों, बीयू झांसी अपने कोई भी पेपर कंपलसरी के लाने नहीं देती है, इसलिए हमारे पास कोई भी बीयू झांसी के पिछले साल के पेपर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जितनी भी क्लासें मैंने कराई हैं क्योंकि फूड न्यूट्रिशन की इस बार की टोटल आपके जो है 4 से लेकर 5 आपकी क्लासें होंगी टोटल बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगा, आपको सारी क्लासें आपको अटेंड कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप पूरा का पूरा 100 का 100 पेपर आप जो है पूरा सॉल्व करके आओगे। आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा क्योंकि हम जितनी भी क्लासें कराए थे, चाहे आपके 3rd सेमेस्टर की रही हो, अभी 5 सेमेस्टर की रही हो, तो स्टूडेंट के जितने भी कमेंट आए थे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर जो है हमारे द्वारा जो है कराए प्रश्नों से फंस गया था। तो मैं यही कहूँगा आपको ये क्लास आपको देख लेना है। इसमें टॉप जो है बच्चों में जो कि 75 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। और भी हमारी बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की आंसर की भी मैंने करा दिया है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की मैंने क्लास कराई थी, उसमें भी पूरे के पूरे पेपर जो कि मेरे द्वारा ही प्रश्नों की श्रृंखला पूरी की पूरी फंस गई थी। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर आपका हो गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा क्लासें नहीं बच्चों, 4 से 5 ही क्लासें हैं जो कि इस बार मैंने कराई हैं। कोई भी क्लास हमारी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आपको सारी क्लासें आपको अटेंड कर लेना है। 15 से लेकर 20 मिनट की हमारी प्रत्येक क्लास है। आप यदि सभी क्लासें देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं से आपका बन के आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलेगा आज की क्लास के माध्यम से अभी हम जो है 75 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी इन 75 क्वेश्चनों को भी देख के जाएंगे। कल आपका बीए का पेपर लगा हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जल में विलेय विटामिन कौन सी आपको बताना। बच्चों देखो, विटामिन आपके 2 इसके प्रकार होते हैं विटामिन की। एक होती है जल में विलेय, मतलब होता है जल में घुलनशील विटामिन, और एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन आपकी। तो जल में केवल बच्चों आपकी 2 विटामिन आपकी केवल घुलती हैं, एक घुलती है बी और जो है सी। केवल 2 विटामिन आपकी ऐसी हैं जो जल में जो है जो वाटर में सोलेबल है। और जो है यदि हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके जो विटामिन है वसा में सोलेबल है, वसा में घुलनशील है। तो आपको केवल जल वाली आपको केवल याद रखना है बस, बी व सी, केवल 2 विटामिन केवल जल में घुलनशील है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी भैया, तो कहोगे जल में घुलनशील जो विटामिन है, अभी मैंने आपको बताया कि बी व सी है, तो इसमें देखो सी विटामिन आपके जल में घुलनशील है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि दालों में सबसे अधिक क्या जो है मिलता है आपको बताना। देखो दाल जो आपकी है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है। इसमें का पहला ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन का बी यानी दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना। देखो आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा आपका रोग आयोडीन की कमी से होता है, सूखा आपका रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी आपके जो विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी रोग बच्चों विटामिन आपके सी की कमी से होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख जो साधन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि भोजन में ऊर्जा का जो साधन है कार्बोहाइड्रेट है। इसमें का तीसरा है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 5 नंबर है कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती, जो पावर होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 6 नंबर है कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों, आपको बताना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है बच्चों 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना भैया? 37 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। अगला देखो जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया जो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आपको बताना है। देखो बच्चों एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी होती है आयरन की जो होता है इसकी कमी से होता है एनीमिया। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि बच्चे का भाषा विकास से प्रभावित होता है। तो देखो मैच्योरिटी से भी होता है, परिपक्वता से भी होता है, हेल्थ से भी होता है और प्रेरणा से भी होता है। जाहिर सी बात है आपका हेल्थ कैसा है, हेल्थ यदि सही होगा तो बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा सही से हो जाएगा। यदि उसको मोटिवेशन करने वाले होंगे, इंस्पिरेशन करने वाले होंगे, तभी उसका भाषा विकास जल्दी हो जाएगा, मतलब उसको सिखाने वाले।
तो ये सभी क्या है, इसको प्रभावित करते हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि किण्वन से किस पोषक तत्व में वृद्धि होती है। देखो किण्वन की विधि से सिरका वगैरह तैयार किया जाता है, जो कि विटामिन सी का अच्छा एक सोर्स है। तो विटामिन सी की वृद्धि होती है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है कि बिस्किट जो है केक किस विधि से बनाया जाता है। तो बिस्किट बच्चों जो बनता है बेकिंग विधि से। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। देखो बच्चों टाइफाइड आपका बुखार होता है, हो सकता है कुछ लोगों को हुआ भी होगा, और ये बुखार जो है लंबे समय तक रहता है शरीर में, चढ़ता है उतरता है। तो इससे शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है आपको ये बताना। तो कहोगे आंत होती है इसमें का दूसरा। फिर है सब्जियों से मुख्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है। तो सब्जियां जो होती हैं ये जो है विटामिन और मिनरल का अच्छा सोर्स है। तो विटामिन का एक अच्छा सोर्स है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूछते हैं आपका राइट होगा 12 नंबर आपका क्वेश्चन का। मैं आपको बच्चों बता दूं, यदि जो है बीओ झांसी के कोई भी जितने भी एप्लीकेटर आपके कॉलेज हैं, यदि पेपर जो है लाने देती हैं तो पेपर आपको ले आना है। ठीक है, वैसे भी एक बार कोशिश कीजिएगा, लाने देते नहीं लेकिन हो सकता लाने दें। मेरे हिसाब से जो है लाने इसलिए नहीं देते हैं, या फिर जो है वे लोग जो है बुकलेट सीरीज एक ही यूज करते हैं, और दूसरा इसका एक भी रीज़न ये भी हो सकता है कि वे जो है जो बुकलेट क्वेश्चन पेपर जो यूज करते हैं हर साल वही रिपीट करते हैं, इसलिए जो है वे लोग जो है जो क्वेश्चन पेपर उसको लाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो खासकर आपको कोशिश कर लेना है, हो सकता है लाने आपको दे। ठीक है, ठीक है, चलिएगा अगला देखो जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा आपको बताना है। देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में, आपकी जल में केवल जो है दो आपकी विटामिन केवल घुलनशील है, एक है बी और सी। दो विटामिन केवल घुलनशील है जल में। और वसा में घुलनशील मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए है, वसा में घुलनशील डी है, ई है और आपका के है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा बच्चों कि जो है वसा में घुलनशील क्या है। तो कहोगे आपका जो विटामिन ए है यह वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी आपका वसा में घुलनशील नहीं है बच्चों, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूछते आपका राइट होगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है आपको बताना। देखो बच्चों जितने भी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है तो आपकी बॉडी में जो वसा है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में आपकी वसा है तो उसमें घुल जाएंगी, जाहिर सी बात है। और जो आपकी जल में घुलनशील है तो भैया आपके शरीर में कहाँ रुक पाएंगी, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, तो शरीर से बाहर निकल जाएंगी। तो जैसे कि बी व सी जो है जो कि जल में घुलनशील है तो इस शरीर के माध्यम से जो विटामिन सी होता है निकलता रहता है, इसीलिए हमको जो विटामिन सी की आवश्यकता प्रॉपर बनी रहती है। इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का विटामिन सी वाला पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर कि हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या जो है आवश्यक है। तो हड्डियों के लिए भैया सबसे ज़्यादा कैल्शियम आवश्यक होता है, इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर है कि लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए आपको बताना। देखो बच्चों एक जो कह सकते हो जो प्रेग्नेंट एक वोमेन होती है, जो औरत होती है, उसको जो है मांस देना और जो है यकृत देना। यकृत क्या है बच्चों, ये जो है मीट है, मांस ही है लीवर का, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये चीज़ देना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये जितनी भी ये जो कि एक मेन सोर्स है जो कि काफ़ी इसमें मात्रा में जो कि हमको आयरन मिलता है, लेकिन आप जो है जो लीवर है, जो लीवर का जो मीट है कह सकते हो, इसको यदि एक कोई भी प्रेग्नेंट कोई औरत हो यदि इसको लगातार 1 वीक तक यदि खिला दोगे तो उसके स्वास्थ्य पर जो है कह सकते हो काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये देना काफ़ी उचित नहीं होगा, लेकिन जो पालक है ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पालक ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो कि यहाँ से लोहे की आपूर्ति की बात कर रहा, तो ये सभी क्या है, मतलब आयरन के एक अच्छे सोर्स है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो कि गर्भवती स्त्री को देना चाहिए तो मेरे हिसाब से पालक ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, हो सकता है इसमें के डी वाले ऑप्शन को सही ठहराए। यदि किसी के बुक में सीरीज में ये क्वेश्चन यदि आप दिया हुआ है तो इसको एक बार आप लोग कन्फर्म जरूर आप कर लेना है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। चलिएगा अगला देखो जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन है अधिक ऊर्जा का सेवन करने से जो प्रेग्नेंट आपकी जो महिला होती है उसको जो है क्या दुष्प्रभाव हो सकता है उसके। तो अधिक यदि सेवन करेगा ऊर्जा की, ठीक है, जो प्रेग्नेंट जो औरत है यदि ज़्यादा खाएगी तो उसको मोटापा हो जाएगा भैया। इसमें का बी ऑप्शन ओबेसिटी,
17 का बी है। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है, आपको बताना है। देखो भोजन जो होता है शरीर को ऊर्जा पर देता है और जो जो तंतुएं होते हैं उसका निर्माण भी करता है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसका भी डेवलपमेंट करता है, उसका विकास करती है। इसमें कार्डिय उपरोक्त के सभी। फिर है अंडा जो है एक मुख्य स्रोत है, तो किसका अच्छा स्रोत है, तो बच्चों जो अंडा है ये खनिज पदार्थ का भी अच्छा स्रोत है, प्रोटीन भी पाई जाती है, विटामिन का अच्छा भी स्रोत है। वैसे तो एक मुख्य सोर्स जो है जो कि प्रोटीन है, जो कि अंडे में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, एक मुख्य सोर्स की बात करें तो आपको प्रोटीन लगाना है। वैसे तो सभी का अच्छा है सोर्स है, अब इसमें विटामिन डी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, वजन बढ़ने का कारण क्या है, आपको बताना है। देखो बच्चों वजन बढ़ने का जो कह सकते हो, वजन बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है दैनिक खान पान। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपका खान पीन कैसा है, तो वजन बढ़ने में कहीं ना कहीं देखा जाए ये रोल निभाता है। अब बीमारी भी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई बीमारी हो तभी वजन तेजी से बढ़ने लगता है किसी व्यक्ति का। और जो है अच्छा मेटाबॉलिज्म जो है ये कह सकते हो ये वजन बढ़ने का कारण नहीं है बच्चों। यदि आपका शरीर सही से काम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म यदि सही से कार्य करेगा तो आप स्वस्थ रहोगे, ना कि वजन बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, थायराइड ग्रंथि का भी रोल रहता है। तो मेरे हिसाब से वजन बढ़ने का जो कारण होता है दैनिक खान पीन होता है, इसमें का चौथा है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। सबसे छोटी ग्रंथि बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसमें का दूसरा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, मोटापा किससे मापा जाता है, तो बीएमआई से। किससे, बीएमआई से मोटापा बच्चों मापा जाता है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 23 नंबर, मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, आपको बताना है। देखो पीलिया बच्चों लीवर कहते कि खराब हो जाता तो पीलिया हो जाती है, तो यही जो है इससे भाग जो है प्रभावित होता है, इसमें का डी है। फिर है एक गिलास पानी से पीने से कितनी कैलोरी मिलती है बच्चों। देखो पानी चाहे आप एक गिलास पी लो, एक बाल्टी पी लो, लेकिन आपको कैलोरी जो मिलेगी जीरो ही मिलेगी, क्योंकि जल में कोई भी कैलोरी आपकी नहीं होती है, जीरो कैलोरी देती है। अब वो बात अलग है कि आप एनर्जी वाला जो है जो कि ड्रिंक करो तो एक अलग बात है, लेकिन जो नल का जो पानी है उसमें कोई भी एनर्जी आपकी नहीं होती है, तो जीरो कैलोरी ही देगी। अगला ऑप्शन भी आपका है, हैजा होने का क्या कारण होता है बच्चों, आपको ये बताना है। तो कहोगे हैजा जो बच्चों होता है ये बैक्टीरियम या फिर किसे कह सकते हैं बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम जीवाणु कहते हैं हिंदी में, इसमें का डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है स्कर्वी के से होता है, नहीं ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी। देखो बच्चों स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी आपका रोग होता है। अब विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या है, बेल, आम, पपीता या फिर आंवला। आंवला एक अच्छा सोर्स है, बेल भी है जो कि विटामिन सी इसमें भी मिलता है, लेकिन एक अच्छा जो सोर्स है आंवला है, इसमें का डी। फिर है बच्चे के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो बच्चे के विकास के लिए भैया प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होती है, इसमें का पहला। फिर है लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए भैया, तो पालक दिया जाना चाहिए। आप दे सकते हैं, मांस भी दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर है कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है बच्चों कितनी होती है। देखो जब प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की होती है, सभी लोग जान रहे होंगे, जिसको हम 280 दिन कहते हैं। ठीक है, 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर कि गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है, तो गर्भावस्था में यदि कुपोषण का प्रभाव तो कम भारित जो है बच्चे होंगे, मतलब जो है उनका वजन कम होगा, इसमें का भी। धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती बच्चों, तो कहोगे 1000 mg, इसमें का लगाओ सी। फिर है चाय में क्या पाया जाता है बच्चों, तो कैफीन, टैनिक एसिड, थियोफाइलिन ये सभी पाया जाता है, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है, आपको बताना है। तो डिप्थीरिया जो बच्चों रोग है ये जो है बैक्टीरिया जनरेटेड है, बैक्टीरिया से होता है, इसमें का पहला। फिर है जल जो है शरीर के तापमान को कंट्रोल करता भी है, नियमित करता है। अगला ऑप्शन पे आपका 35 नंबर कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या बच्चों है
कितनी है आपको बताना है। तो इसकी जो संख्या बच्चों है, वैसे तो 5 संख्या होती है, लेकिन आप 6 इसमें लगा सकते हैं यदि पानी को भी जोड़ोगे तो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, इसमें का 6 लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर का निर्माण करने के लिए भी होती है, ऊर्जा देने के लिए भी होती है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होती है, इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन। परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कहोगे भैया उसके लिए जो आवश्यक होता है वो होता है उचित पोषण, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। इसमें का पहला क्वासियार को रोग जो है किसकी कमी से होता भैया? तो प्रोटीन की डिफिशिएंसी से होता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है? तो भैया बुद्धि से होता है, इसमें का पहला। फिर आपका है संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप होता है? तो कहोगे परिवर्तनशील होता है, इसमें का दूसरा। फिर है बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती कहोगे? परिवार की भी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बालक का जो सामाजिक विकास होता है, परिवार में कैसा परिवार का रहन सहन है तो उसी प्रकार बच्चा भी बन जाएगा, जैसा जो कि उसका परिवार होगा। समाज क्या है, उसका पास पड़ोस का वातावरण क्या है, और जहाँ पर पढ़ने जाएगा उनको टीचर क्या सिखाते हैं, तो इसी प्रकार जो बच्चा बनेगा, इसमें का डी। ये सभी ये क्या है भूमिका निभाते हैं। फिर एक क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। देखो क्रियात्मक विकास का मतलब होता है मांसपेशियों का एकीकरण भी है, मांसपेशी उचित संयोजन भी है, मांसपेशी नियंत्रण सभी है, इसमें का डी। फिर आपका है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत जो है निकल आते हैं? तो कहोगे 20, ठीक है, इसमें का सी। फिर शैशवावस्था में रक्तचाप होता है? शैशवावस्था में रक्तचाप भैया लो होता है, इसमें का पहला, ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था बच्चों जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो समय होती है इसको शैशवावस्था कहते हैं। फिर धात्री अवस्था में प्रतिदिन जो विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती? तो कहोगे 950, अब इसमें जी लगाइएगा, इसमें का पहला। फिर है कि मानव जो प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम में कितने जोड़े होते हैं? तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 23 जोड़ी होती है, इसमें का डी है। जल के माध्यम से पकाया गया जो भोजन होता है सुपाच्य होता है, मतलब जल्दी से पच जाता है, इजीली जो है क्योंकि कह सकते हो डाइजेस्टेबल होता है। फिर है सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जियों को बच्चों हाँ कब जो कि धुलना चाहिए? तो वैसे तो काटने से पहले धुलना चाहिए, ठीक है, तो छीलने से जो है पहले आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दूध बैक्टीरिया रहित जो हो जाता है, तो दूध के जब आप उबाल दोगे तो बैक्टीरिया उसमें से खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसमें का सी। वसा का स्रोत क्या है? तो देखो बच्चों, तो वसा का जो स्रोत है, क्योंकि तेल भी वसा का अच्छा स्रोत है, घी भी है, और क्योंकि दूध भी है, इसमें डी लगाओ, चौथा ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। फिर है हमारे शरीर में कुल कितने प्रतिशत जो जल है तरल कोशिकाओं के रूप में संचित रहता है? तो कहोगे 70%, ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर है सामान्य रूप से व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास जो है पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास, इसमें का राइट होगा आपका बी। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो बच्चों दूध जो है कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, इसमें का पहला। आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कहाँ मिलता है? आयरन जो बच्चों प्रचुर मात्रा में जो मिलता है लीवर में मिलता है या कृत में, इसमें का डी लगाओ। एनीमिया कितने प्रकार का होता है? एनीमिया बच्चों 4 प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा है। फिर है विटामिन ए सबसे अधिक जो है उनमें से किसमें पाया जाता है? तो जो गाजर है विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है, इसमें का डी। फिर है रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की डिफिशिएंसी से कमी से होता है? तो कहोगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए से रतौंधी, सी से स्कर्वी, बी से बेरी। फिर है वसा की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो फाइनोडर्मा। देखो वसा से यदि आपको वसा की कमी हो जाएगी तो आपको त्वचा संबंधी जो रोग हैं आपको हो जाएंगे, जिसको फाइनोडर्मा कहते हैं, ठीक है। अगला देखो कि
संग्रह का उत्तम साधन क्या है, तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि है कि वसा कैसा जो है भोज्य पदार्थ है, आपको बताना। देखो बच्चों, ऊर्जा संग्रह का उत्तम ये साधन मांग पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, इसकी हम तुलना करें तो ये जो है 1 ग्राम में जो है केवल हमको 4 कैलोरी ही देता है, जबकि वसा जो होती है, वसा 1 जो है ग्राम में हमको जो है 9 कैलोरी देती है। तो वसा का जो उत्तम साधन बच्चों, मेरे हिसाब से इसमें वसा ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, वसा कैसा जो है भोज्य पदार्थ है, तो कहोगे चिकनाई युक्त है। इसमें का पहला, माँ के दूध में क्या उपस्थित रहता भैया, तो कोलेस्ट्रम, माँ का प्रथम स्तर जो दूध होता है इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। फिर प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, आपको ये बताना है, तो कहोगे नाइट्रोजन का। फिर है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो प्रोटीन भैया जो नाम है ये मुल्डर ने दिया था। किसने दिया था भैया, तो कहोगे मुल्डर ने। इसमें का जो राइट आपका होगा पहला, ठीक है। यदि यहाँ से प्रोटीन पूछा, यदि विटामिन शब्द पूछ ले कि विटामिन शब्द किसने भैया दिया था, तो विटामिन शब्द भैया जो है फंक जी ने दिया था। किसने, फंक जी ने। अगला देखो, फिर आपका 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो कहोगे आपकी जो एज है ये आहार आयोजन को प्रभावित करती है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि हाइपरटेंशन को कहा जाता है, तो हाइपरटेंशन को बच्चों हम जो कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसमें का डी, 65 का डी है। फिर आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कहोगे लीवर है, ठीक है। इसमें का राइट बच्चों होगा दूसरा। वसा के कार्य क्या है बच्चों, तो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना भी इसका कार्य है, शरीर को ऊर्जा देना, और पचने में अधिक समय भी लगता है, सभी हैं। इसमें का डी। फल शर्करा है, फल शर्करा कौन सी होती बच्चों, तो कहोगे फल शर्करा जो होती फ्रुक्टोज होती है। इसमें का पहला। और जो हाँ अगला देखो, दूध में नहीं पाया जाता, वैसे तो दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, तो दूध में ऐसा कौन सी चीज़ जो नहीं पाया जाता, तो बच्चों विटामिन जो सी है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में कह सकते हो, तो इसको हम ना के बराबर ही मानते हैं। तो ये केवल तत्व जो है नहीं पाया जाता और सभी तत्व पाए जाते हैं। फिर है, बीसीजी का जो टीका होता है किसकी रोकथाम के लिए लगता है बच्चों, तो कहोगे टीबी के लिए, जिसको हम तपेदिक कहते हैं। इसमें का दूसरा है, एड्स के लक्षण क्या है बच्चों, तो भार में कमी, अतिसार की शिकायत, लंबे समय तक हल्का बुखार रहना, ये सभी इसके क्या है, लक्षण है। इसमें का डी, यानी चौथा। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन बच्चों। मैं आपको जो कह रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो और आपको देख लेना है, ज़्यादा यदि आपकी इच्छा नहीं देखने की तो 2 वीडियो और देख लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर जो आप सोल्व करके आओगे, ठीक है। और पेपर आपको थोड़ा सा कोशिश करना है, ले आना है। यदि नहीं लाने देते तो उसको कह दीजिएगा, हम इसका एक बार जो कि इसको हम स्क्रीनशॉट ले फिर इसका फ़ोटो खींच ले, बाद में आपको जमा कर देंगे, ठीक है। तो एक बार जो है कोशिश कीजिएगा, लाने जो है दे देंगे। पेपर जो है यदि लाने दे देते हैं तो आपको पेपर जो है बच्चों में बता दूँ, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है 8173840090 पर। मैं उसकी जो है आंसर की करा दूंगा, आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपनी जब सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं, ठीक है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।